मोदी चोर है, चोर है, चोर है। स्टेट गवर्नमेंट की ये हालत है कि विधवाओं को देने के लिए पेंशन नहीं है। हमारे महात्मा गांधी जी हमें संदेश देके गए थे कि भाईचारे से रहो, गरीब के साथ अन्याय मत करो। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का नियम रहा है कि भाई को भाई से लड़ाओ और कॉरपोरेट को बढ़ावा देके भरोसे और खूबसूरती का 60 साल का सफर। गिन्नी ज्वेलर्स, जहां हर गहना सिर्फ जेवर नहीं बल्कि आपके खूबसूरत पलों की चमक बनता है। गिन्नी ज्वेलर्स सोनू मोनू कॉम्प्लेक्स के सामने, रोड नंबर 1 झुंझुनू और जीवी मोदी स्कूल के सामने, ताल रोड झुंझुनू। खाएगा आपको भी, ये सबको खाएगा, चोर है। यही कर रहे हैं, आगे नहीं जाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी चोर है, चोर है, चोर है, चोर नहीं है, डाकू है, डाकू है, डाकू है। नरेंद्र मोदी चोर है, चोर है, चोर है, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मनरेगा के नाम पे अपनी दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आज जो कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया, आज हमारे नवनिर्वाचित जो जिलाध्यक्ष हैं रीटा चौधरी जी, विधायक मंडावा, उनके मार्गदर्शन में आज यहाँ जो मनरेगा का नाम बदलकर इन्होंने अजीब प्रकार का नाम इन्होंने रख दिया, बीबीजी राम जी योजना। ये मैं समझता हूँ महात्मा गांधी जिन्होंने पूरे भारत की आज़ादी में न खड़ग बिना डाल, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। साबरमती के संत का एक तरह से इन्होंने अपमान किया। जो गरीब के लिए हमारी सरकार के वक्त में 90% सेंटर देता था पैसा मनरेगा का 10% स्टेट गवर्नमेंट देती थी। अब इन्होंने उल्टा कर दिया, 60% भारत सरकार देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की ये हालत है कि विधवाओं को देने के लिए पेंशन नहीं है, कर्मचारियों को देने के लिए इनके पास तनख्वाह नहीं है। और गरीब जो थे, हमारे टाइम में मैं तो एडवाइजर टू सीएम था, हमारे जो कैंसर पेशेंट अन्य रोगी थे उनको 25 लाख रुपए सरकार देती थी। इस सरकार ने 25 लाख को हटा के मात्र 5 लाख कर दिया, और 5 लाख की भी योजना है जो प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलती। तो आज आपने देखा है किस तरह से समस्त विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न लोगों में आक्रोश था। युवा भी सड़कों पे आ गए, हमारे जो NSUI के साथी हैं। और मैं जिस हालत में देख रहा हूँ, वर्तमान सरकार जो काम कर रही है ये अनकंट्रोल है। सरकार का न मंत्रियों पे कंट्रोल है, न इनके मुख्यमंत्री का कंट्रोल है अपना। और जिस तरह से सरकार जा रही है, ये इसकी बात के संकेत हैं कि अगली सरकार राजस्थान के अंदर कांग्रेस की बनने जा रही है। इससे और तरह से झुंझुनू में मैं कह सकता हूँ, मेरा 40 साल का राजनीतिक अनुभव है जिले का,
कि 7 में से 7 सीटें झुंझुनू की कांग्रेस को आएंगी, मैं पार्लियामेंट की। सर आज कोई विधायक जो कांग्रेस के प्रदर्शन में नहीं पहुंच पाए, देखिए आज ऐसा है, हमारी अध्यक्ष हैं, उनकी माता जी गंभीर रूप से बीमार हो गई रीटा जी की, इस वजह से वो नहीं आ पाई हैं। और बाकी जो जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष थे और अध्यक्ष थे वो सारी महिला अध्यक्ष करीब करीब सारे आए हैं। विभिन्न कारणों से कई लोग नहीं आ सकते हैं। मैं समझता हूँ सबसे सीनियर मैं हूँ, मैं आ गया हूँ तो सभी को मान लो यार। सर आगामी क्या जो रणनीति रहेगी अगर इसमें? रणनीति ये रहेगी कि किस तरह से जिले के अंदर जो हमारी योजनाएं हैं कांग्रेस सरकार की उनको फलीभूत किया जाए और जो माइनस पॉइंट है बीजेपी गवर्नमेंट के उनको जनता के सामने लाके उजागर किया जाए। अब तो मात्र यही, आप तो मेरे पास 2 बार आपका डिपार्टमेंट रहा है, पत्रकार का जो आप साहित्यकार कल्याण कोष मैंने स्थापित किया, हर एक आपके पत्रकारों के लिए चीज़ें दी। आप तो बिलीव नहीं करेंगे कि मैं जब 98 में मिनिस्टर था, जब मैंने राजस्थान की योजनाएं बताई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी ने मुझे बुलाया, बेस्ट मिनिस्टर का अवार्ड किया उन्होंने मुझे, और सेंटर के अंदर ये जो राजस्थान की स्कीम है उनको इम्प्लीमेंट किया। तो पत्रकार जो स्तंभ है हमारे डेमोक्रेसी का, पत्रकारों को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा। हमने जयपुर में 40 रुपये गज में आपको लैंड दी, 40 रुपये गज में तो कपड़ा ही नहीं मिलता। अजमेर में कॉलोनी काटी, जिलों में कॉलोनी सारी काटी। मेरा कहना है कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं पत्रकार, आपके पत्रकारों को विशेष तौर से इन सरकारों को आप लोगों को प्रमोट करना चाहिए, फैसिलिटीज अवेल करना चाहिए ताकि आप आम जनता की आवाज़ आप निष्पक्ष रूप से ऊपर तक पहुंचा सकें। आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक बड़ा और कड़ा संदेश देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुई है कि जिस प्रकार आरएसएस और बीजेपी की संकीर्ण मानसिकता के साथ मनरेगा को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, जिस अधिनियम ने, जिस कानून ने देश में काम करने का अधिकार दिया, जिसे भूखे पेट को काम देने का काम किया, झुके हुए सिर को सम्मान देने का काम किया, उससे गांधी जी का नाम हटाने की भारतीय जनता पार्टी जो साजिश कर रही है। महात्मा गांधी जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ इसलिए है क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जी हमें संदेश देके गए थे कि भाईचारे से रहो, गरीब के साथ अन्याय मत करो। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का नियम रहा है कि भाई को भाई से लड़ाओ और कॉरपोरेट को बढ़ावा देके उनको पैसे कमाने की नीति पे लेके चलो। चाहे अरावली का मामला हम सब लोग देख रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी इसलिए इकट्ठा हुई है कि मनरेगा को कभी भी हम खत्म नहीं होने देंगे। गरीब के लिए हम लड़ाई मजबूती से लड़ते रहेंगे और गांधी जी के नाम पे जो ये मिटाने की साजिश करें, हम इनकी साजिश को कभी पूरा नहीं होने देंगे। आज झुंझुनू कलेक्ट्रेट के ऊपर से शुरुआत हुई है, सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी लड़ने का काम करेगी। हम मजबूती से गरीब और मजदूर की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। आज जो प्रदर्शन किया गया है, आज हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार को एक संदेश देने की कोशिश की है कि अब जो आरएसएस बीजेपी की मनमानी है वो नहीं चलेगी। जो मनरेगा जो जिस तरीके से नाम हटाया जा रहा है, मनरेगा का न केवल नाम बदलने की कोशिश की जा रही है बल्कि उसकी मूल भावना को ही समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। मनरेगा कानून जो ग्रामीण भारत में 100 दिन की रोजगार की गारंटी को सुनिश्चित करता था, आज उससे वो सरकार की मनमर्जी पर डिपेंड हो गया है। और जो गरीब राज्य हैं वो कहाँ से 40% हिस्सा दे पाएंगे। मनरेगा की योजना उन्हीं राज्यों में चालू की जाती है जहाँ बहुत गरीब लोग हैं। तो गरीब लोगों की जो गरीब राज्य हैं उनकी गरीब सरकारें, उन पर पहले से आर्थिक बोझ इतना ज़्यादा है, वो इतना इस योजना का और बोझ वहन नहीं कर पाएंगी और धीरे धीरे करके ये योजना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।